स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। न्यूज़ 18 राजस्थान से किरोड़ी लाल मीणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि मैं आज फिर उदयपुर संभाग में जाऊंगा। देखिए, कल हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। किरोड़ी लाल मीणा उदयपुर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस जयपुर के लिए जबरदस्ती रवाना कर दिया। आज उनका यह कहना है कि जिस होटल में चिंतन शिविर चल रहा है वहां अवैध निर्माण है और वो उदयपुर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये उजागर करना चाहते थे। अब उनका कहना है कि आज वो मीडिया के सामने आएंगे और सारे दस्तावेज रखेंगे, जो सबूत उनके पास हैं, जो बताएंगे कि जिस होटल में चिंतन शिविर चल रहा है वहां अवैध निर्माण है, उसके सबूत आज वो मीडिया के सामने रखने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मैं आंदोलन करता हूं, फिर भी मुझे रोका जाता है, टोका जाता है। साधना शिविर चल रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहता था, उसको भी नहीं किया और मेरे को रात के हालांकि जबरन यहाँ छोड़ गए। उधर आदिवासी अंचल के धरियावद में देश के 8-10 राज्यों के आदिवासी बड़े पैमाने पर उनका भी एक चिंतन शिविर चल रहा है आदिवासियों की समस्याओं को लेकर धरियावद में। आज से ही चल रहा है, वहाँ भी मेरे को जाने नहीं दिया, लेकिन आज मैंने यहाँ पुलिस को कह दिया कि मैं दोबारा जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा, मेरे को जाने दे। मैं कोई वहाँ सोनिया गांधी जी के वहाँ जाके प्रदर्शन नहीं कर रहा, न कोई आंदोलन कर रहा। मेरे कार्यक्रम बेरोक टोक चलें, क्योंकि डेमोक्रेसी है और खुद गहलोत साहब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारी की बात करते हैं। मेरे को बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है पुलिस के बल पर, और ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है किरोड़ी लाल मीणा का, उस पर वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने उदयपुर गए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस द्वारा जबरन होटल से बाहर ले जाने और दुर्व्यवहार करने की घटना निंदनीय है। यह कार्रवाई लोकतांत्रिक गरिमा का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए दी। साथ ही आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए, ये उस व्यवहार की तस्वीर है जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुआ, जिसे लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने निशाना साधा प्रदेश सरकार पर। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा अजमेर में सड़क पर उतरकर भागने लगे तो पुलिस ने उन्हें वापस पकड़कर कार में बिठाया। बहरहाल वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह लोकतांत्रिक गरिमा का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बार की देखें हम, बार बार किरोड़ी लाल मीणा को जगह जगह रोका जा रहा है। हमने देखा करौली में रोका गया, फिर हमने जयपुर में देखा, फिर हमने देखा विश्वेंद्र सिंह से मिलने जा रहे थे, वहां पर भी रोक दिया गया, कल उदयपुर में देखा, फिर अजमेर में देखा। ये एक कड़ी में चल रहा है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या किरोड़ी प्रदेश सरकार के टारगेट पर है? देखिए, लगता तो फिलहाल इसी प्रकार से, क्योंकि जिस प्रकार के घटनाक्रम पिछले 6-8 महीनों में देखने को मिले कि किरोड़ी लाल मीणा जो भी आंदोलन के लिए आवाज उठाते हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में वो जुट जाते हैं, तो और कई बार सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने का काम किरोड़ी लाल मीणा जो है वो कर चुके हैं। इस लिहाज से सरकार बहुत ज्यादा सतर्कता उनके मामले में जो है वो बरतती है। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह से अनौपचारिक मुलाकात के लिए वो गए थे और उसके बाद किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था, पूरे विश्वेंद्र सिंह के आवास को जो है वो पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया था और उस पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी नाराजगी जो है वो जताई थी कि इस प्रकार से कोई मुलाकात करने आ रहा है और इस प्रकार का रवैया जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है। तो किरोड़ी लाल मीणा का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से वो लोगों की आवाज उठाते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो हो जाता है। उदयपुर गए तब भी इसी प्रकार से
पुलिस ने उनको घेर लिया और जयपुर जो है वो शिफ्ट कर दिया। तो उन्होंने एक तरह से नाराजगी भी इस पूरे मामले को लेकर जताई है, लेकिन उनका साफ तौर पर ये भी कहना था कि आज फिर वो जो है वो उदयपुर संभाग में जाएंगे। प्रतापगढ़ में आदिवासियों का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें जो है वो शिरकत करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले नहीं, लेकिन सौरभ, लेकिन सवाल क्या है कि सवाल किरोड़ी लाल मीणा पर भी उठते हैं। अब देखिए, एक तो जहां कुछ होता है वो वहां पहुंच तो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि जैसे कल उन्होंने ये कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने जाना चाहता था, आज वो बता रहे हैं कि नहीं, दरअसल वो कल वहां पर मीडिया से भी मुखातिब होते। सौरभ, सुन पा रहे हैं सौरभ मुझे? लगता है सौरभ तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और उनके समर्थन में बीजेपी के अन्य चेहरे भी आगे आए हैं और प्रदेश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोल चुकी हैं। और देखिए अब किरोड़ी लाल मीणा का क्या कहना है, एक बार फिर सुनिए। साधना शिविर चल रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहता था, उसको भी नहीं किया और मेरे को रात के हालांकि जबरन यहाँ छोड़ गए। उधर आदिवासी अंचल के धरियावद में देश के 8-10 राज्यों के आदिवासी बड़े पैमाने पर उनका भी एक चिंतन शिविर चल रहा है आदिवासियों की समस्याओं को लेकर। धरियावद में आज से ही चल रहा है, वहाँ भी मेरे को जाने नहीं दिया, लेकिन आज मैंने यहाँ पुलिस को कह दिया कि मैं दोबारा जाऊँगा, यहाँ से निकलूँगा, मेरे को जाने दे। मैं कोई वहाँ सोनिया गांधी जी के वहाँ जाके प्रदर्शन नहीं कर रहा, मैं कोई आंदोलन कर रहा। मेरे कार्यक्रम बेरोक टोक चले क्योंकि डेमोक्रेसी है और खुद गहलोत साहब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारी की बात करते हैं। मेरे को बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है पुलिस के बल पर, और ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर से जुड़ी खबर सुनिए। संगठन, नेतृत्व और नीति पर ये चिंतन शिविर है और इसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं, बड़े बदलाव के संकेत भी लगातार कांग्रेस के दिग्गज चेहरे दे रहे हैं कि जैसे ही ये शिविर खत्म होगा और इसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसके मद्देनजर पार्टी में बड़े बदलाव होंगे। और देखिए, प्रदेशों के स्तर पर भी हो सकते हैं और नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। इस बीच सोनिया गांधी आज एयरपोर्ट पहुंची और वहां से शिविर के लिए रवाना हुई। वो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में देखेंगे। देखिए, जब प्रियंका गांधी यहां पहुंची, एयरपोर्ट की वो तस्वीरें, बाहर आते हुए प्रियंका गांधी वो भी शिविर में हिस्सा लेंगी। देखिए, तमाम इनवाइटीज या तो पहले ही पहुंच चुके थे या आज पहुंच रहे हैं। खासकर ट्रेन वाला जो घटनाक्रम रहा है, 76 नेता दिल्ली से रवाना हुए उदयपुर के लिए ट्रेन के जरिए। जगह जगह उनका स्वागत हुआ, चित्तौड़गढ़ में और अन्य जगहों पर जो रास्ते में स्टेशन आए। ये 76 नेता, ये दरअसल कहा गया कि एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में कि अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो फैसला लिया गया कि चलिए। फिर ट्रेन में 2 स्पेशल बोगी लगी और 76 नेता ट्रेन के जरिए उदयपुर पहुंचे। अब लगभग सभी चेहरे उदयपुर पहुंच चुके हैं जो कि चिंतन शिविर का हिस्सा होंगे। देखिए किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ लोहा लेना है, इसकी रणनीति तय की जाएगी। किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसकी रणनीति तय होगी और कैसे घेरा जाए, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से कांग्रेस के सामने स्थितियां रहीं, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें तो बहुत की, लेकिन लोग कांग्रेस के द्वारा परोसे गए मुद्दों पर कांग्रेस के साथ जुड़ नहीं पाए।
अलग अलग राज्यों के चुनावों में हमने देखा महंगाई, बेरोजगारी जैसी जो स्थितियां आज देश के सामने हैं वो समसामयिक मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस उसे जब लोगों के बीच में लेकर गई तो लोग कांग्रेस से इन मुद्दों पर जुड़ नहीं पाए। ऐसे में कैसे लोगों को जोड़ा जाए? सबसे अहम बात यह है कि जो फीडबैक चिंतन शिविर में चर्चा करने वाले चेहरे लेकर आ रहे हैं इस ग्राउंड के, उन्हें कितना सीरियस कांग्रेस लेती है, क्या अपनी पास्ट के मिस्टेक से सीख पाती है और एक नई नीति के साथ, एक एग्रेशन के साथ आगे बढ़ पाती है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए बहुत कुछ इस चिंतन शिविर पे डिपेंड करता है। इससे पहले 3 चिंतन शिविर कांग्रेस ने किए थे, एक पचमढ़ी में हुआ था, एक शिमला में हुआ था, फिर एक राजस्थान में ही, और ये चौथा जो चिंतन शिविर है पार्टी का वो भी राजस्थान में हो रहा है। पहले चिंतन शिविर में पार्टी ने एकला चालो नीति की घोषणा की थी, वो अकेले, चूंकि नेशनल पार्टी है, अपने दम पर कुछ करना चाहते थे, लेकिन जब वो नहीं हुआ, 5 साल बाद के चिंतन शिविर में फैसला लिया गया कि समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर गठबंधन की संभावनाओं को टटोला जाए। इसके बाद अगला जो चिंतन शिविर हुआ वो मोटे तौर पर राहुल को प्रोजेक्ट करने के लिए जाना जाता है, और अब ये चौथा जब चिंतन शिविर हो रहा है, एक बार फिर पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये मांग कर रहा है कि राहुल गांधी ही पार्टी को लीड करे। एक धड़ा और है कांग्रेस का, जो प्रियंका गांधी को लीडर के तौर पर देख रहा है और मांग कर रहा है कि प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जाए। तो क्या नेतृत्व को लेकर फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या प्रदेशों में नेतृत्व को लेकर फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए राज्यों में कांग्रेस की बुरी गत बनी, खासकर उन राज्यों में जहां उनकी सरकार थी। पंजाब में वो अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतते नजर आए। तो ऐसे में क्या उनसे कुछ सीखा है, क्या रणनीति बनाई जाए, ये तमाम चीजें चिंतन शिविर में डिस्कस होंगी, और उसके बाद पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि बड़े बदलाव होंगे। और कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी ने निशाना साधा है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शिविर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने शिविर को डगमगाती कुर्सी बचाने का जरिया बताया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर उस समय हो रहा है जब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता की चिता धू धू कर जल चुकी है। कभी कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक शासन करने वाली कांग्रेस अब मात्र 2 राज्यों में है, और वो भी समय की रफ्तार के साथ। जब चुनाव में राज्य जाएंगे जब नेस्त नबूद हो जाएगी। राजस्थान में चिंतन शिविर करने से पहले मुख्यमंत्री जी को भयंकर चिंता हो रही है कि उनकी डगमगाई किस्ती पर किसी प्रकार का निर्देश आलाकमान नहीं दे दे, इसलिए वो सारी सरकार मिजाज पुरसी में लगी है। खोदा पहाड़ निकलेगी चुईया, किसी प्रकार का कोई इससे फायदा राजस्थान में यहाँ के आवाम को होने वाला नहीं। प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों और बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार जारी है। मंत्री शाले मोहम्मद ने दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश होने की बात कही, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश प्रतापपुरी महाराज ने मंत्री शाले मोहम्मद के बयान पर पलटवार किया। जोरदार तालियां। प्रदेशवासियों से और देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक साजिश करके जिस प्रकार से भाईचारा और सद्भावना बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, ये मैं समझता हूँ बहुत ही गलत है, और इसकी जितनी ज़्यादा निंदा करें उतनी कम। और अभी राजस्थान के हाल में ही 2-3 जिले 4 जिलों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं, वो घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई, और कोई भी घटना होती है वो घटना देश के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं होती। राजस्थान में लगातार सीरियल वाइज ऐसी घटनाएं घट रही है जो हम सबको दुख और पीड़ा दे रही है। और आप अलवर की घटना देख लो,
अन्य जिलों की घटना देख लो, जिला जोधपुर की घटना देख लो, और वहाँ चल करके जब पल्ला झाड़ना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के बड़े नेता जनप्रतिनिधि ये कहते हैं ये तो बीजेपी और संघ वाले कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अब कितनी बचपने की बात कर रहे हो, क्या जो डंडे उठा करके पुलिस पर बरसा रहे हैं। सीकर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा खाटू श्याम जी थाना क्षेत्र के जयपुर हाईवे पर हुआ। एक टैंकर बाइक के ऊपर पलट गया जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार लोग पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने सीकर आ रहे थे। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लगा जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद खुलवाया। बड़ी खबर है, भरतपुर में दोषी को सजा सुनाई गई है। रेप के मामले में सजा सुनाई गई है 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ इसने रेप किया था। सुनवाई के दौरान इसे दोषी पाया गया। पॉक्सो कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भुसावर थाना क्षेत्र में यह मामला सामने आया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट फाइल की गई। जांच के बाद पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चली और इसे दोषी पाया गया। इसके बाद सजा पर बहस हुई और फिर आजीवन कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने इस दोषी को सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस मासूम को उठाकर अपने घर ले गया था, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। परिजनों को जैसे ही पता चला तो फरार हो गया। इसके बाद मासूम के परिजनों द्वारा मामला दर्ज कराया गया और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद ये सुनवाई चली और अब उसे सजा, आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। और अजमेर में रेप के आरोपियों को सजा सुनाई गई है। माफ कीजिएगा, दोषियों को सजा सुनाई गई है। 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है और 3 आरोपी ऐसे रहे जिन्हें बरी कर दिया गया। 7 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात सामने आई थी। 14 जून 2019 का यह मामला रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्कर्मियों का हिसाब हुआ है आज प्रदेश में। अजमेर में पॉक्सो कोर्ट ने 2 रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 7 साल की मासूम के साथ इन्होंने रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पॉक्सो कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नैनवा निवासी 35 वर्षीय मजदूर गुमान सिंह बंजारा के लिए वरदान साबित हुई। कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में योजना के तहत 4.5 लाख रुपए के पैकेज में उसका किडनी ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया गया। गुमान सिंह को उनकी 57 वर्षीय मां शैलीबाई की एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई। गुमान सिंह बमुश्किल अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था और इतना महंगा ऑपरेशन करवाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क ऑपरेशन हो जाने से उनके परिवार को काफी राहत मिली। ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ी सर्जरी है और इसमें चिकित्सीय चुनौतियों के साथ साथ सामाजिक चुनौतियां और कानूनी चुनौतियां भी रहती हैं
और उन सबको हमने धीरे धीरे क्रॉस किया और ट्रांसप्लांट की परमिशन ली गई। और चूंकि ये पहला ट्रांसप्लांट था, इसलिए जयपुर से एक बैकअप टीम भी हमने बुला करके रखी एहतियात के तौर पर। और टोटल ऑपरेशन को अगर हम दो भागों में विभाजित करें तो एक डोनर पार्ट होता है और एक रेसिपिएंट पार्ट होता है। डोनर पार्ट में करीबन 2 से सवा 2 घंटे लगे और रेसिपिएंट पार्ट में करीबन 3 से सवा 3 घंटे लगे। नेनवा निवासी गुमान सिंह के किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। गुमान सिंह की मां ने अपने बेटे के लिए किडनी देकर उनको नया जीवन दान दिया। हाड़ौती के लोगों को अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए देश के बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। दौसा में गैंगस्टर जीतू बोरोदा की हत्या के आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गैंगस्टर जीतू की 25 मई को शादी होने वाली थी। उससे पहले ही विरोधी गैंग ने उसे पीट कर मार डाला। मृतक जीतू बोरोदा के शरीर पर चोट के 1 दर्जन निशान थे। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश के लिए 15 टीमें बनाई है। इसके अलावा दौसा की साइबर टीम, जिला स्पेशल टीम बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। जो है जो घटनाक्रम हुआ जिसमें डेड बॉडी मिली है, उसमें हमारी करीब 15 टीमें मुलजिमों गिरफ्तार हेतु भेजी गई है। इसके अलावा हमारी साइबर टीम और ज़िले की डीएसटी टीम वो भी जो है मुलजिमों की तलाश और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और जल्दी ही हम जो है मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। किसी प्रकार कोई डिटेन किया हो कि नहीं हो? नहीं, अभी कोई डिटेन नहीं किया गया है। जो आरोपी हैं वो पूर्व में भी उनमें से हत्या के आरोप में जो है गिरफ्तार हुए हैं और अन्य जो हैं उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। राजस्थान निवासी 9 वर्षीय इंटरनेशनल गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी सरकार, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। स्कॉटलैंड में यूरोपियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए वीजा के लिए ओजस्विनी सारस्वत ने डॉक्टर सतीश पूनिया से ट्विटर पर मदद मांगी थी। डॉक्टर पूनिया ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से संवाद एवं आग्रह कर ओजस्विनी सारस्वत को वीजा दिलवाने में मदद की। ओजस्विनी सारस्वत ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, सतीश पूनिया का भी आभार व्यक्त किया। वीजा के लिए ओजस्विनी ने मदद मांगी थी जो कि पूरी हुई, जिसके बाद उन्होंने थैंक्स कहा है। तो देखिए, राजस्थान के रहने वाले हैं ये 9 साल के इंटरनेशनल गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत। उन्हें यूरोपियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था, इसके लिए उन्हें स्कॉटलैंड जाना था, वीजा की जरूरत थी तो और ये हो नहीं पा रहा था। ऐसे में उन्होंने हेल्प मांगी सतीश पूनिया से। अब जब उन्हें वीजा मिल रहा है, वीजा मिला है, तो उन्होंने धन्यवाद दिया है। और आज देखिए, बड़ी परीक्षा प्रदेश में आयोजित की जा रही है, पुलिस भर्ती परीक्षा 2022। इसकी पहली पाली की परीक्षा खत्म हो चुकी है। ये परीक्षा 16 मई तक चलेगी। तो लगभग 19 लाख अभ्यर्थी हैं और 470 परीक्षा केंद्र कुल प्रदेश भर में हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज 2 पालियां रहेंगी। ठीक ऐसे ही हर दिन 2 पालियां कुल। पहली पाली की जो परीक्षा आज थी वो खत्म हो गई है। अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और तमाम जो दिशा निर्देश थे, जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, उन्हें फॉलो करते नजर आए। अब पहली पाली की परीक्षा वो दे चुके हैं। राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो गया है।
राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। इन चारों सीटों के लिए 31 मई को नामांकन होगा और 10 जून को मतदान। इन चारों सीटों पर अभी तक बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी के पास 1 और कांग्रेस के पास 2 सीटें जाती दिख रही हैं। बाकी की जो सीट बची उस पर निर्दलीय विधायकों के साथ जोड़ तोड़ का समीकरण चलेगा। राज्यसभा के रण में होगा घमासान। क्या बीजेपी करेगी तोड़ फोड़ की सियासत? राज्यसभा के रण में कौन मारेगा बाजी? राज्यसभा चुनाव की रणभेदी बज चुकी है। प्रदेश की 10 में से 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक इन 4 सीटों पर बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर, के.जे. अल्फोंस, राजकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर निर्वाचित हुए थे। वर्तमान में कांग्रेस के पास 108 सीटें होने के कारण कांग्रेस 82 वोट से 2 सीटें आराम से जीत सकती है। उसके बाद भी कांग्रेस के पास 26 वोट बचे रहेंगे। तीसरी सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस को 15 वोट कम पड़ेंगे। वहीं विधानसभा में निर्दलीयों की संख्या 13 है, जो अभी सरकार के साथ सत्ता में शामिल है, जबकि भाकपा के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 वोट भी कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि तीसरी सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा होगा। विधायकों की संख्या का गणित: भाजपा 71, कांग्रेस 108, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2, निर्दलीय 13, राष्ट्रीय लोक दल 1, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 3, भारतीय ट्राइबल पार्टी 2। वहीं बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से एक सीट पर जीत दर्ज होगी। हालांकि बीजेपी को दूसरी सीट के लिए मात्र 11 वोट कम पड़ेंगे। सियासी अनुमान के मुताबिक बीजेपी इस 11 वोट को पूरा करने में जोड़ तोड़ का प्रयास जरूर करेगी। चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो राज्यसभा चुनाव 2022 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई, 3 जून तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि, 10 जून को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान, 10 जून शाम को होगी मतगणना। बहरहाल चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होने की संभावना बढ़ गई है और राज्यसभा की 4थी सीट के लिए बाड़ेबंदी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन राज्यसभा सीटों का बदला हुआ परिणाम राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। छोटी लाडली के से मशहूर रणथंभौर की जानी मानी बाघिन T61 आज सुबह रणथंभौर के जोन नंबर 7 में मृत मिली। सुबह ही इस बुरी खबर से वन्यजीव प्रेमियों को काफी आघात पहुंचा। रणथंभौर के हरे भरे जोन नंबर 7 की रौनक कही जाने वाली इस बाघिन का अक्सर यहां दीदार हुआ करता था। बाघिन की मौत के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चला है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में बाघिन का पोस्टमार्टम करवाएंगे। हालांकि जानकारों के मुताबिक तेज गर्मी के दौरान हीट स्ट्रोक या हार्ट अटैक मौत का कारण हो सकता है। बाघिन की उम्र 23 से 34 साल के बीच बताई जा रही है। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।